राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोली में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की गई। विद्यालय परिवार ने विधायक का पुष्प माला और सराफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रानीपुरिया ने कहा कि ऐसे आयोजन बालिकाओं को हौसला बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं पर विधायक गोविंद रानीपुरिया स्थानीय विद्यालय में 2 कक्ष निर्माण के लिए कहा। वहीं साइंस विषय खोलने के बारे में भी कहा गया। कार्यक्रम में प्रभावी छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रामविलास मीणा, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें जिला उप प्रमुख बैनाथ मीणा, जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल, विजय न्यायती, मंडल भालता अध्यक्ष परमानंद रुहेला और मंडल अध्यक्ष अभिनेश गोयल प्रमुख थे। इनके अलावा चिराग गर्ग, शंकरलाल मीणा, बलवंत सिंह, नंदलाल गुजर, बिरधारी लाल मीणा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। मालवा दर्शन के लिए रमेश शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और इस वार्षिक उत्सव का मनाने का उद्देश्य आप सबको विदित है कि हमारे पुराने जो विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 1 में है वो 2 में जाते हैं, जो 10 में है, 11 में है वो 12 में जाते हैं, 8 में है वो 9 में जाते हैं और 12वीं वाले यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो वास्तव में सही है, वो पल वो घड़ियां आज आपके सामने है और बड़ा खुशी का माहौल है। लेकिन परंतु मैं महसूस करता हूं कि इस विद्यालय में मुझे काफी समय बाद आने का मौका मिला। कुछ समय मुझे मिल भी नहीं पाया, ऐसा समय भी आया और गत 5 सालों में यहाँ के स्टाफ ने मुझे बुलाया भी नहीं। अब मुझे बुलाया, मैं तो बात सही कहूंगा, जैसे हमारे पीटीआई जी कह रहे थे कि आप 10 साल में आए। 10 साल में इसलिए आए कि 5 साल तो आपने बुलाया नहीं। और वो गलती की जिस प्रकार से अभी हमारे उप जिला प्रमुख कह रहे थे। लाडले विधायक साहब सम्मान्य गोविंद जी रानीपुरिया आपके बीच में है। सबसे पहले मैं सभी बालिका और बालिकाओं से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, बहुत जोरदार तालियों से। और भारत माता की। साथ में हमारे जिले के उप जिला प्रमुख बैनाथ जी मीणा साहब भी हमारे बीच में हैं, इनके लिए भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय न्याती भी हमारे बीच में है। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई मदन जी मीणा भी हमारे बीच में है। शंकरलाल जी सरपंच साहब प्रतिनिधि न्यायपुरा भी हमारे बीच में है। और हमारे भालता के एक बार खड़े ना, हमारे भालता के नए मंडल अध्यक्ष भी हमारे बीच में, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे चिराग जिगर अकलेरा प्रतिमंडल के प्रतिनिधि साहब के मैं पाँव में ढोक दूंगा, चैन सिंह जी साहब, राधेश्याम जी और हमारे अकलेरा के मंडल अध्यक्ष भाई अविनेश जी न्याती साहब, राजमल जी परत्ता साहब और सभी घाटोली के मेरे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों और बच्चियों, अध्यापक अध्यापकगण और सभी मेरे साथियों। आज अध्यापक समस्त स्टाफ जो आज ये आप वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह मनाने जा रहे हो, ये एक ऐसा समय होता है जब आदमी पास होकर के दूसरी क्लास में जाता है तो बड़ा दुख भी होता है, बड़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है
कि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो कुछ बनेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे विधायक साहब का भी और भी कई प्रोग्राम है, जाना अवश्य। तो मैं यहाँ सभी बैठे हुए मेरे बच्चों से और बच्चों से अनुरोध करूंगा कि जो भी आपके गुरुजन आपको यहाँ स्कूल में पढ़ाएं, उसको ध्यान से पढ़ें। खेल भी खेलें, खेलना भी चाहिए शरीर के हिसाब से, लेकिन पढ़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक चीज है। आपके परिवार के माता पिता मेहनत करके मजदूरी करके और आपको पढ़ाते हैं, और उनकी माता पिता की आशाएं होती है कि जब मेरा एक बच्चा या बच्ची पढ़ के लिख करके आगे बढ़ेगी तो वो कलेक्टर बनेगी, एसपी बनेगी, एसडीएम बनेगी, पटवारी बनेगी, मास्टर बनेगा, कोई थानेदार बनेगा। इस प्रकार की ऐसे उम्मीद अपने परिवार की होती है कि जब मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा और जब अपने पैर पे खड़ा होगा तो वो अपने घर का पालन पोषण करेगा। तो आप उनकी अपने माता पिता की उम्मीद पर खरे उतरे और पढ़ाई में पूरा ध्यान दें। मैं आपको बता दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हमारे राजस्थान सरकार के सीएम साहब भजनलाल शर्मा साहब हैं, और हमारे यहाँ के लाडले सांसद सम्मान्य दुष्यंत सिंह जी साहब हैं, और हमारे झालावाड़ जिले और बारा के और पूरे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी भी हमेशा हर पल हमारे बीच में रही है, और हमारे लाडले विधायक साहब गोविंद जी भी हमेशा हर पल हर विकास में कार्य में हमारे बीच में रहते हैं। हमारे विधायक साहब का भी सोच यही है कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो जब यहाँ से बच्चा पढ़ के लिख के जाएगा तो हमारे विधायक साहब का भी इसमें नाम होगा कि मोर थाना विधानसभा क्षेत्र से, तहसील घाटोली से 22 बालक और 228 बालिकाएं वर्तमान में अध्ययनरत है। कुल 450 बालिकाएं अध्ययनरत है, और इस विद्यालय के अंदर सिर्फ एक ही संकाय संचालित है और वह कला संकाय। मैं श्रीमान जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ एक संकाय विज्ञान संकाय और खोलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यहाँ के कई होनहार बालक, जैसे आपके सामने सूची आपकी फाइल के अंदर है, आपने देखे होंगे कई बच्चों के 80 से अबव नंबर है। वो बालक गरीब परिवारों से आते हैं, वो साइंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ से अकलेरा जाने में उनकी दयनीय स्थिति के कारण वो नहीं जा सकते, और उनकी जो रुचि का सब्जेक्ट है वो नहीं ले सकते। उन्होंने उनकी भावनाओं को दबा करके और 8 सब्जेक्ट लेने को वो मजबूर हो जाते हैं। तो मैं श्रीमान जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ विज्ञान संकाय खोला जाए। अभी मैंने 10 तारीख को इस विद्यालय के अंदर एक कैरे मेले का आयोजन किया था। जब मेरा उद्बोधन चल रहा था तो एक बालिका, हम ये कह रहे थे कि आपको अपनी रुचि का सब्जेक्ट लेना चाहिए, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो। एक बालिका खड़ी और मेरे से पूछी कि सर मैं साइंस लेना चाहती हूँ तो मैं कैसे ले सकती हूँ। उस टाइम पे मैं थोड़ा निरुत्तर हो गया, और मैंने कहा, मैंने विश्वास दिलाया उस बालिका को, अब आगे आने वाले समय के अंदर मैं आपका स्थानीय विधायक महोदय आपकी बात उन तक पहुँचाऊंगा, और वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के अंदर इस विद्यालय के अंदर विज्ञान संकाय संचालित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अब मैं आगे इस विद्यालय की जो दूसरी समस्या वह है, सबसे बड़ी समस्या कमरों। ये विद्यालय, इस विद्यालय के अंदर 10 कमरे हैं, कक्षाएं 12 संचालित, और 10 कमरों के अंदर मैं एक कमरे की आपको उपयोगिता बता दूं कि कमरा नंबर 1 के अंदर कार्यालय और प्रधानाचार्य कक्ष संचालित है। कमरा नंबर 2 के अंदर विभाग द्वारा प्रायोजित आईसीटी और कंप्यूटर लैब संचालित। उसके साथ कमरा नंबर 4 हमारा खंडार है, जिसके अंदर बालक बैठने लायक है। एक कमरा आपका कमरा नंबर 8 है, जो आपका पुस्तकालय, लाइब्रेरी और विज्ञान के सामान से भरा हुआ है। एक हॉल है जिसके अंदर कक्षा 9 तक बैठती है। कक्षा
कक्षा 9th में 99 स्टूडेंट, 99 स्टूडेंट है जो एक साथ आकर बैठते हैं। मैंने उनके सेक्शन 2 बना रखे हैं, लेकिन बैठाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुझे उनको एक ही जगह बैठाना पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय के सभी टीचर बहुत मेहनती हैं, खूब परिश्रमी हैं, खूब पढ़ाई पे पूर्णतः ध्यान देते हैं, लेकिन जब 100 बच्चे अगर एक साथ 99 बच्चे एक कमरे में बैठेंगे तो वो टीचर भी उन बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं और इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। मेरे कक्षा 1 से और 5 के बालक एक ही साइड के अंदर बैठते हैं। मैं सर आप सभी इस चीज को जानते हैं कि जब 5 क्लासें एक साथ अंदर बैठेंगी तो पहली और दूसरे के बच्चे की क्या स्थिति होगी, वो क्या सीख पाएंगे, ना उसको टीचर सिखा पाएगा ना तो बच्चे सीख पाएंगे। मेरा श्रीमान जी से आग्रह है कि वैसे तो कमरों की तो कम से कम मुझे 6 कमरों की तो जरूरत है, लेकिन आप कम से कम इस विद्यालय को 3 तक कमरों की आप अपने श्रीमुख से आज तक घोषणा तक करके जाएं तो ये विद्यालय इतने होगा, आपके क्षेत्र के बालकों के तो इतने अंदर का होगा। हमारे उधर से आवाज आ रही है मीडिया जी घर की, सर 4 कमरों की घोषणा करवाइए। वो तो सर करेंगे तो 6 की भी कर देंगे और 4 की भी कर देंगे। निश्चित रूप से हमारी तो बात पर तो सुनेंगे। चलो